नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल AK शर्मा पर। अब अगला अध्याय कौन सा है? अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें सबसे पहले तो तुम लोग जानवे करता होगा वृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया वृत्त। ठीक, वृत्त में क्या क्या चीज होता है पहले समझ लो, किसको क्या करता है वृत्त, समझा। नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है, सब यहाँ ध्यान से देखो, और नहीं तो जिसका छूटेगा वो समझेगा। बीच में एक केंद्र हो गया, इसको मान के चलते हैं क्या होगा, ये ओ होगा। ठीक है, ओ हो गया बीच में केंद्र। अब इसी केंद्र से इसको क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्र। अब ये जो चारों पट्टी सर्किल घेरा हुआ है गोल टाइप का, इसको क्या बोलेंगे? परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। वृत्त के केंद्र और परिधि तक जो रेखा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। उसको आर से सूचित करते हैं। इससे आर से सूचित करते हैं। हो गया। तो वृत्त, ये दूसरा वृत्त बनाते हैं। अब वृत्त में एक केंद्र हो गया ओ, ठीक है, अक्सर ओ से ही सूचित करते हैं। अब बीचों बीच जो रेखा खिंचा जाता है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रिज के बीचों बीच केंद्र से कोई रेखा अगर खींचा गया तो उसको क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। ये हो गया व्यास। अब वृत्त के परिधि पर किधरों खींच देंगे, मान के चलो ऐसे नीचे खींच दिए या ऊपर खींच दिए ऐसे या ऐसे खींच दिए, तो इसका नाम कौन सी होगा? जीवा। यानी कि वृत्त के परिधियों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। समझ गया? इतना कुछ जान गया। अब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है? पाई स्क्वायर। अब पाई का मान होता है 7। ऐसे को 3 मतलब 1/4। समझ गया? हाँ, अब आगे देखो, इसमें अब इसमें जो है ना त्रिज्या जो होता है R बराबर व्यास बटे 2 होता है। अब व्यास को ही D लिख सकते हैं। समझ गया? और उसी का उल्टा सूत्र D, यानी कि व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2R। या नहीं तो 2 गुना त्रिज्या लिख सकता है। ठीक है, इतना हो गया। और ये जो होता है ना पाई का मान जो होता है पूरे परिधि में, ठीक है, नहीं तो एगो परिधि बराबर सूत्र देखो, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई R। इसी को लिखते हैं पाई D। ठीक है, तो परिधि कौन सा हुआ? यही ना हुआ पूरा परिधि गोल। तो यही परिधि गोल हुआ। तो कहने का मतलब वृत्त के परिधि में हम अगर भाग दे देंगे व्यास से, D से, E2 वाला व्यास से, मान के चलो यहाँ से कोई लड़का ऐसे घूम करके फिर से यही पर आ गया, जितना घुमा दूरी वो होगा परिधि। फिर यहाँ से जो यहाँ तक लग गया वो क्या कहलाएगा? व्यास। अब परिधि में व्यास से दे देंगे भाग तो मान निकलेगा कितना? 22/7। ये एक्यूरेट नहीं निकलता है, इसका मान केवल मान लिया गया है 22/7 लगभग। समझा? ये मतलब कभी भी जो है ना परिधि में व्यास से भाग दिया एक्यूरेट कभी भी कटा ही नहीं है। तो सवाल को बनाने के लिए एक मान ले लिया गया है 22/7 और इसी को दशमलव में 3.14 ले लिया गया मान। ये कभी भी एक्यूरेट मान निकलता नहीं है। कितना दूर में जाके कटेगा आज तक पता नहीं चला। बहुत मतलब जो गणित इसको प्रयोग किया है कटाने का, लेकिन नहीं हुआ। समझा? तुम भी कोशिश कर सकता है उसको कटाने पटाने का। मान के चलो कोई वृत्त होगा, ठीक है, मान के चलो चूड़ी होगा और चूड़ी गोल रहता है, चूड़ी गोल रहता है, उसके बीचों बीच नाप लेगा कितना, आप गोलाई भी नाप लेगा, भाग देते रहना, देखना 22/7 मान निकलेगा। समझ गया? इतना दूर तक तो हो गया। लेकिन इसमें ये तो बेसिक वृत्त का चीज था कुछ। इसमें समझना कौन चाहिए? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अभी हम समझे कौन चाहिए? वृत्त का क्षेत्रफल केवल समझे। समझा? लेकिन इसमें जो है इस अध्याय में तुम लोग पढ़ेगा त्रिज्यखंड वगैरह का क्षेत्रफल वगैरह। समझा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले तो तुम लोग को जो है ना समझना पड़ेगा त्रिज्यखंड कहते किसको। हाँ, ये जो है वृत्त हो गया, वृत्त हो गया, ये हो गया केंद्र O। ठीक है, इधर से एगो त्रिज्या हो गया, इधर से भी एगो त्रिज्या हो गया। समझा? इस बीच में जो कोण बनता है ये कहलाता है तुम्हारा थीटा। समझ गया? ये जो क्षेत्र बना ना यहाँ से लेकर के मान के चलो ये A हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया,
ए ओ बी से जो ये क्षेत्रफल बना, ये सारा चीज क्षेत्रफल इधर, इसी को बोलते हैं हम क्या? त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्य खंड बोलते हैं। ए ओ बी जो बना इस जगह पूरा ऐसे, बीच वाले को त्रिज्य खंड। हाँ, ये जो इस जगह जो पूरा रंगीन हम कर दिए, इसको क्या बोलते हैं हम? त्रिज्य खंड। इसी का जो है ना क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर गुना। अब ये जो थीटा है, इस जगह चेक मतलब दिया हुआ रहता है कि थीटा का मान कितना है, कभी 60 डिग्री, कभी 80, 90, जो इस जगह दिया रहेगा थीटा का मान। बटे में हो गया 360, इधर हो गया पाई आर स्क्वायर। ये भी सूत्र कैसे बना है वो चीज वहाँ मतलब जो ना, ये सूत्र बन जाता है। देखो कैसे बनता है। ई जो है मान के चलो त्रिज्यखंड नहीं बना रहेगा ऐसे, तो एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? चरौपत्ती 360 डिग्री का ना। तो वृत्त पर देखो, वृत्त में एक मतलब जो ना बिंदु पर कितना बनता है? 360 डिग्री। कहने का मतलब वृत्त में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि जब क्या रहेगा, कोण रहेगा कितना? कोण 360 डिग्री हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? जब 360 डिग्री बीच में कोण हो तो केंद्र पर, नहीं तो इसको ऐसे समझो, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण हो तो क्षेत्रफल तुम्हारा कितना हो जाता है? पाई आर स्क्वायर हो जाता है ना। ये थीटा बटा नहीं दिया है, हाँ, तो पूरा एकदम 360 डिग्री है। 360 डिग्री है तो उस समय पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। और इसी में अगर यहाँ पे दे देगा थीटा, ऐसे दे दिए थीटा, ये दे दिया थीटा, हो गया थीटा, ये ओ है, यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया। अब कहेगा ई जो त्रिज्यखंड बना, इटो क्या बना? त्रिज्यखंड जो बना, अब उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त के केंद्र पर अब कितना डिग्री का कोण बन रहा है? थीटा का ना। हाँ, तो पहले यहाँ 1 लेंगे। 1 डिग्री कोण अगर बनेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री होगा। पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। अब वृत्त के केंद्र पर 1 डिग्री कोण नहीं बन करके इस बार कितना बनेगा? थीटा डिग्री का कोण बने तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा। इसी को लिख देता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। हुआ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। समझाएंगे। अब अगला बताएंगे बाद में वृत्तखंड।